ये ईमानदारी का सरकार है, कानून के ज्ञाता का सरकार है, लेकिन ये अकानूनी ज्ञाता का सरकार है। सबसे बड़ी बात, उस टाइम पे तो इन्होंने नहीं कहा था कि हम आपको इतने दिन के लिए रख रहे हैं या फिर हम इस टाइम पे हटा सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो, तो इसलिए हम ये ड्यूटी वापस लेना चाहते हैं। और ड्यूटी की मतलब ये नहीं है कि ये रोजगार था हमारा, एक तरीके से सेवा भी थी, क्योंकि इस टाइम पे ना तो हमारे पास कोई मेडिकल था, ना हमारा ESIPF था। हम भी आपके बच्चे हैं, आपने भी कुछ मानसिकता लेके धरने से शुरू करा था और आज गद्दी लिया था। लेकिन ये हमारा जो धरना है ना, ये धरना नहीं है, संघर्ष है। एक नौकरी की मांग है जो कि आपने छीन ली है, वो भी इनलीगल तरीके से, तो वो हमें दे दी जाए। नौकरी मिलने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी हम कहीं भी जा रहे हैं, पूछ रहे हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। हम क्या एक्सपीरियंस देंगे अपना, कि हम बस मार्शल थे ऑफिस वक्त, तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना। कि आज हमारी कोई एज भी नहीं है कि कहीं बाहर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो यही पूछ रहे हैं मैडम आपकी एज ओवर हो चुकी है। कोरोना योद्धा का नाम दिया था कि कोरोना योद्धा, आज इन्होंने क्या करा, उस कोरोना योद्धा को इन्होंने ज़मीन पर ला बैठा दिया है। सिर्फ एक दिन के अंदर, कहीं भी हम प्राइवेट नौकरी में भी जॉब करते, वो भी हमसे 2 से 3 महीने का नोटिस देती, इन्होंने बिना नोटिस के हमें धरती पे लाके बिठा दिया। तो रिक्वेस्ट करूंगी, जो भी सरकार है, दिल्ली सरकार हो और स्टेट में हो, जो भी है, हमारा रोजगार वापस दे जल्द से जल्द। एक प्राइवेट कंपनी में होता है कि आपको भी पता है कि एक नोटिस दिया जाता है कि भाई 3 मंथ का आपको नोटिस दिया जा रहा है, बट हमें कुछ ऐसा नहीं किया गया और हमें उठा के आपने फटाक दे से निकाल दिया। तो ऐसी क्या गलती थी हमारी? निर्भया कांड दिसंबर के महीने में ही हुआ था। अगर अब निर्भया कांड होता है तो अब आपकी जिम्मेवार कौन लेता है? गवर्नमेंट लेगी उसकी जिम्मेवारी। तो अब मार्शलों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पर। निर्भया कांड जब हुआ था उसके बाद ही आप लोगों की भर्तियां की गई थी कि महिलाएं सुरक्षित होंगी, इसलिए बस में उनका होना ज़रूरी है। तो क्या दिल्ली में महिलाएं सुरक्षित हो गई हैं पूरी तरह से, जो केजरीवाल ने ये फैसला लिया और आप लोगों को जॉब से निकाल दिया? मैम, सुरक्षित असुरक्षित की भावना तो अब इस टाइम पे हमारे ऊपर भी मंडरा रही है, क्योंकि हम जो डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए रखे गए थे, है ना, अब उनको याद आ रहा है कि ये डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए थे। तो क्या बस में जब हम सर्विस दे रहे थे, क्या वो डिजास्टर नहीं है, या वो डिजास्टर से अलग है, या वैसे मतलब वो एक नॉर्मली है कि चलो घर बस में सफ़र करा हो गया, यही ड्यूटी थी इनकी। प्रॉपर डिजास्टर के अंडर में थे हम, ठीक है। और दूसरी बात कि ये सुरक्षा का भावना इन्होंने कैमरे पे निर्भर कर दिया है। वो कैमरे, आपको भी पता होगा कि कैमरे सब मतलब कहते हैं ना, कैमरे भी सरकार की निगरानी में चलता है, कोई जनता की निगरानी में नहीं चलता वो कैमरे, ठीक है। और क्या कैमरे ऑन द स्पॉट आपकी हेल्प कर पाएगी उस टाइम पे, कहते ना, तो वो चीज़ इन्होंने छोड़ा है। वो खैर वो तो उनका पॉलिटिकल मैटर है, कोई भी उनके वो राजनेता है, हम एक आम आदमी है, आम आदमी नहीं, एक संस्था के डिफेंस है, कॉप्स है, जो कि एक डिफेंस के थ्रू हमने भर्ती ली थी और हमारी मतलब वो ज्वाइनिंग हुई थी, और उस विभाग पे फिर हम अपनी मतलब वापस उनसे मांग रहे हैं। ये वो सरकार है जिन्होंने एक प्रोटोकॉल दिया था भर्ती के टाइम पे कि आप इस प्रोसीजर के साथ आओगे और ऐसे ऐसे आपका वो होगा, सिलेक्शन होगा, फिर आपकी ज्वाइनिंग होएगी। अभी आपके घर में किस तरीके से गुजारा हो रहा है या क्या सिचुएशन है? घर का गुजारा तो बहुत मुश्किल है, कहते हैं ना कि घर का गुजारा, लेकिन हम ये थोड़ा ना कि रो धो के फिर हम मांगेंगे, हमारा ये हक था। क्योंकि जिस टाइम पे हमें इन्होंने ड्यूटी दी थी, उस टाइम पे ये नहीं बोला था कि आपका घर का गुजारा चल रहा है नहीं चल रहा है, या आपके घर में क्या कंडीशन है, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने खाते हो या नहीं खा पाते, ऐसा कुछ नहीं बोला था। क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट प्रॉपरली लगी थी। इस सारे प्रोसीजर के साथ फिर जो इंटरव्यू लेने वाले थे वो IAS अधिकारी थे, ठीक है, तो पढ़े लिखे अधिकारी थे जो कानून के ज्ञाता होते हैं, है ना, तो वो चीज़ देश को चलाने वाले, तो उनके अंतर्गत जाके फिर हमने ये जॉब ली थी। और वो जॉब इन्होंने इनलीगल तरीके से, एक लीगल प्रोसीजर के साथ भी कहो तो भी हम मानते हैं कि ये ईमानदारी का सरकार है ना, कानून के ज्ञाता का सरकार है, लेकिन ये अकानूनी ज्ञाता का सरकार है। सबसे बड़ी बात है। और दूसरी बात कि ये LG साहब हो, चाहे केंद्र सरकार हो, चाहे ये CM साहब हो, हमने अगर ये सिविल डिफेंस बना भी है ना, तो कोई ये नहीं है कि दिल्ली सरकार ही इसका यूज़ कर रहा है। और केंद्र सरकार के अंतर्गत भी कोई कार्य है, अगर किसी क्षेत्र में कोई दुर्घटना आती है और हमें सीधा ऑर्डर दिया जाता है कि आपको इस जगह पे पहुंचना है, चाहे वो दुर्घटना भी नहीं होता, क्या ये रोड पे मतलब फेस्टिवल के टाइम पे जाम लग जाता है, तो क्या वो दुर्घटना है, उसको भी क्लियर करवाओ, ठीक। फेस्टिवल में जाओ, एग्जामिनेशन ड्यूटी आए, उसको विदाउट पेड में मेंशन करते हैं, फिर भी हम देते हैं। तो हमें खुद नहीं पता ये कौन सी सरकार का है, कौन सा सरकार हमें ऑर्डर देता है। हम तो नॉर्मली एक डिफेंस है, हम कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ना ही तो हम कोई वोट बैंक है। इन्होंने तो वोट बैंक समझ के, अरे केजरीवाल की वोट है, चाहे ये केंद्र सरकार का वोट है, इनको हटाओ पहले, फिर ऐसे करेंगे। तो ये इन्होंने बहुत गलत करा है। दूसरी बात कि हमारा समर्थन ये सारे सरकार लेते हैं, ऐसी बात नहीं कि कोई एक सरकार लेता है कि हाँ ये केजरीवाल की सरकार ने ली है, चाहे इन्होंने लिया है।
तो ये एलजी साहब को भी थोड़ा सा ध्यान में रखना था कि ये जो है एक डिफेंस है और इसको हम किस प्रकार से इनका मतलब गलत तरीके से इनको हम हटा रहे हैं। और ये लोग सवाल कर रहे हैं आप लोगों से कि अभी आप कुछ यंग लोग हैं जो ठीक है उनसे सवाल कर रहे हैं, आप लोग तो अभी यंग है तो क्यों आप डीटीसी मार्शल के ही पीछे पड़े हैं, कहीं और जाके भी आराम से जॉब ले सकते हैं। मैडम, डीटीसी की क्या कहेंगे? सबसे पहली बात तो मैं ये कह देती हूँ कि मतलब काम तो कोई भी काम ही होता है, ठीक है। अगर हम कहीं और भी जॉब कर रहे थे पहले, इस यंग तो हम तब भी थे, है ना, इसमें कर रहे हैं तब भी हम यंग है ना, आगे भी करेंगे तब भी हम यंग रहेंगे। बुढ़ापा उस टाइम पे आ जाता है जब हमारे हाथ पैर काम करना बंद कर देता है और हम बिस्तर पे पड़ जाते हैं, सबसे पहली बात। और दूसरी बात कि अगर ये आपने कहा कि मतलब यहाँ पे कहीं और भी देख सकते हैं, है ना, तो हम यहाँ पे और डीटीसी की पीछे, तो सबसे पहली बात है कि हम कोई ये नहीं मांग रहे कि हमें मार्शल में ही लगाया जाए, चाहे हमें ये जिस डिपार्टमेंट 40 विभागों में उन्होंने हटाया है वहीं पे लगाया जाए, जहाँ भी उनको सुविधा हो हमें रोज़गार हमारी वापस दे दी जाए, बस ये चीज़ है। और रही बात काम की, तो काम हमें वहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी हमें फ्री में बिठा के काम पैसे नहीं देते थे ये, हम प्रभी बात को लेकर तो उनके साथ हम खड़े होते सेक्टर थे। में भी तो ट्राई कर सकते हैं जॉब के लिए, यही प्राइवेट तो मैडम प्राइवेट सेक्टर तो ये कौन सा, ये तो गवर्नमेंट सेक्टर था। और प्राइवेट सेक्टर में ये बताओ कि जिस टाइम पे इन्होंने लगाया था, है ना, उस टाइम पे तो इन्होंने नहीं कहा था कि हम आपको इतने दिन के लिए रख रहे हैं या फिर हम इस टाइम पे हटा सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो इन्होंने करा है ना, हमने तो नहीं करा ना। हमने तो अभी तक कहा है कि हम डिजास्टर मैनेजमेंट टीम से हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट में आप कहाँ जहाँ पे भी आपको सहूलियत हो, कहीं पे भी, जैसे 8 आवर्स से ले नाम का था वो 8 आवर्स, लेकिन 10 भी पड़ जाता था, 12 भी पड़ जाता था। कहीं अगर बस ख़राब हो गई, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, उस दौरान भी हम वर्क करते थे, ठीक है। तो वो टाइम हम काउंट नहीं करते थे अपने ड्यूटी के साथ, फिर भी हम वो टाइम देते थे, ठीक है। तो वो चीज़ था। और दूसरी बात कि यहाँ पे हमें ये जो कहोगे आप कि हमें बहुत कुछ मिलता था, ऐसा कुछ था नहीं। पर एक चीज़ है कि एक वर्दी है, खाकी है, और जिस टाइम पे हमने जो प्रोसीजर अपनाया था वो एक संस्था के अंतर्गत थे। जो डिजास्टर मैनेजमेंट टीम, अगर मैं प्राइवेट जॉब के लिए जाऊँगी, क्या कोई प्राइवेट जॉब वाला मेरे को ये अलाउ करेगा कि आप जाकर अपना निष्काम ड्यूटी वहाँ पर दो? क्या वो ये टाइम एफर्ट करेगा मुझे? तो इस संस्था को जिस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट एक टीम चाहिए, उस टीम को एक शरीर चाहिए, और शरीर को खाने के लिए अनाज चाहिए। वो अनाज हमें इस जगह से 8 घंटे की ड्यूटी में मिल रही थी, उसके बाद भी अगर हम ड्यूटी देते थे वो विदाउट पेड थी। तो दोनों तरफ से हम देख रहे थे, तो इसलिए हम ये ड्यूटी वापस लेना चाहते हैं। और ड्यूटी की मतलब ये नहीं है कि ये रोज़गार था हमारा, एक तरीके से सेवा भी थी, क्योंकि इस टाइम पे ना तो हमारे पास कोई मेडिकल था, ना हमारा ESIPF था। एक तो बोलते हैं ना रोज़गार मिलना, रोज़गार तो नौकरी तो उसको बोलोगे कि मंथली सैलरी जहाँ पे दी जा रही हो, आपकी छुट्टी दी जा रही हो। अगर मुझे कहीं काम है तो मैं अपनी छुट्टी करके फिर जाऊंगी, वो मेरी पर्सनली लॉस होगा। कहीं आज मेरे को कोई हेल्थ इशू हो गया, वो भी मैं छुट्टी करूंगी तो वो मेरा पर्सनली लॉस में जाएगा। तो ये चीज़ था, तो हमने कहाँ लाभ देखा? लाभ तो हमने देखा ही नहीं, कमाना तो उसे बोलते हैं। फिर भी इन्होंने जो जॉब दिया था वही हम कहते हैं कि आप हमें जॉब दे दो, नौकरी दे दो। एक नौकरी के तौर पे आप ले रहे हो ना कि हाँ इनको नौकरी से बर्खास्त किया जा रहा है, तो वो नौकरी हमें वापस दे दो, वो बर्खास्त मत करो। हम भी आपके बच्चे हैं, आपने भी कुछ मानसिकता लेके धरने से शुरू करा था और राजगद्दी लिया था, लेकिन ये हमारा जो धरना है ना, ये धरना नहीं है, संघर्ष है। एक नौकरी की मांग है जो कि आपने छीन ली है, वो भी इनलीगल तरीके से, तो वो हमें दे दी जाए, बस ये चीज़। नौकरी ढूंढने में आपको अभी काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, अब आपके सामने बहुत ऐसी सिचुएशन आ गई है कि आप कहीं के नहीं रहे हैं, क्या कहना चाहिए? मैम बिल्कुल, नौकरी मिलने में हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है, क्योंकि अभी हम कहीं भी जा रहे हैं, पहली बात तो हमसे सबसे पहले आप मेरे से पूछ रहे हैं आपका एक्सपीरियंस क्या है। मैम हम क्या एक्सपीरियंस देंगे अपना, कि हम बस मार्शल थे, हम बसों में लोगों की सेवा करते थे, लोगों की हेल्प करते थे, हम ये एक्सपीरियंस देंगे? अब हमें तो उनका ऑफिस वक्त तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है ना कि इतने टाइम से हम क्या कर रहे थे। और आज हमारी कोई एज भी नहीं है कि कहीं बाहर हम जॉब के लिए जा रहे हैं तो यही पूछ रहे हैं मैडम आपकी एज ओवर हो चुकी है। और क्या मैम 10-12 हज़ार में मैम क्या होगा? कितने साल से आप इसमें मार्शल में? मैम मेरे को 4 से 5 साल हो गए मार्शल के अंदर। अब बताओ 4 से 5 साल के अंदर मैम मैं क्या एक्सपीरियंस दिखाऊंगी बाहर, अगर प्राइवेट जॉब भी ढूंढने जाऊंगी तो? आप मैरिड हैं? मैम मैं अनमैरिड हूँ, बट फिर भी घर का खर्चा चलाने में दिक्कत तो हो रही है। घर में हम लोग हैं, फादर नहीं हैं और मदर है, बीमार रहती है, तो घर का खर्चा हमसे ही चल रहा है। दिक्कत बहुत हो रही है मैम घर खर्च चलाने में, कैसे चलाएंगे आप खुद बताओ। और कहीं भी ढंग की नौकरी नहीं मिल रही है। इन्होंने तो एक फरमान निकाला 31 अक्टूबर को कि 1 नवंबर को आपको नौकरी से निलंबित कर दिया जाएगा। ये कहाँ की सरकार है? और कोरोना टाइम पे हमने मैम ऐसे
काम करा है। इनकी जो नेता घरों में बनते हैं उनकी लाशों तक हमने अपने हाथों से उठाई है। और कोरोना टाइम पे यही था, ये हमें नहीं जानते, हम तुम्हें नहीं जानते। इतना गंदा त्योहार वो था उस टाइम पे। कोरोना टाइम पे सिचुएशन ऐसी थी, कोई किसी को नहीं जानता था। उस टाइम पे हमें इन्होंने एक कोरोना योद्धा का नाम दिया था कि कोरोना योद्धा। आज इन्होंने क्या करा, उस कोरोना योद्धा को इन्होंने ज़मीन पर लाके बैठा दिया है। सिर्फ एक दिन के अंदर। कहीं भी हम प्राइवेट नौकरी में भी जॉब करते, वो भी हमसे 2 से 3 महीने का नोटिस देती। इन्होंने बिना नोटिस के हमें धरती पे लाके बिठा दिया। ये कौन सा है मैम? अब जब इन्होंने हमें भर्ती किया था, ये IAS जितने भी बैठे थे अधिकारी, इन्हें उस टाइम पे अपना एक्ट याद नहीं आया था। 10-12 साल बाद इन्हें आज एक्ट याद आ रहा है। तो ये नहीं सोच रहे कि कहाँ जाएंगे, कितने लोग हैं, कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने लोग हमारे शहीद हो गए इसमें मैम। कोई जब आप दिल्ली सचिवालय पे भी थे तब भी आपको तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, महिलाओं के लिए वहाँ पे वॉशरूम बंद कर दिए गए और भी पता नहीं क्या क्या। तो उस पर क्या, महिला सुरक्षा की बात करते हैं, दूसरी तरफ महिलाओं के साथ ही जो अपने हक की लड़ाई लड़ रही हैं उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया जाता है। और हमें बहुत दिक्कत हो रही है। इस तरह से नहीं करना चाहिए सरकार को, क्योंकि हम लोग पहले भी महिलाओं को आगे रख के हमेशा कहते हैं कि महिला आगे आएंगी, हमारे भारत देश को रोशन करेंगी। और बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है घर भी चलाने में, क्योंकि घर में माँ बाप बूढ़े, सास ससुर हैं, कमाने वाले हस्बैंड एक ही है अकेले, और बच्चे भी है, पढ़ाना लिखाना, वो सब बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो मैं चाहूँगी कि सरकार हमें हमारा जो रोज़गार है वापस हमें जल्दी दे और हमारी जो भी परेशानी है दूर हो हमारा। और बहुत ही कष्ट हो रहा है, और बताने में भी इतना कष्ट हो, अपने लफ्ज़ों से बयान नहीं कर सकते। इतना घर में परेशानी चल रही है कि हमारा रोज़गार कैसे वापस आ जाए। एक एक दिन भारी पड़ रहा है मैम कि हमारा रोज़गार कब वापस आए, हम ड्यूटी पे कब जाए, हमारा घर कब अच्छा से चलना शुरू हो। तो रिक्वेस्ट करूँगी जो भी सरकार है, दिल्ली सरकार हो और स्टेट में हो, जो भी है, हमारा रोज़गार वापस दे जल्द से जल्द। तो अभी जिस तरीके से अब तो आपको नौकरी से इन्होंने निकालने का नोटिस दे दिया है कि अब आप कार्य नहीं कर सकते हैं, तो इस समय क्या सिचुएशन है घर की? घर की मैम बहुत बुरी सिचुएशन है, क्योंकि मैं रेंट पे रहती हूँ और अकेले ही कमाने वाली हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बिटिया स्पोर्ट्स में है, नेशनल की प्लेयर है, और आप लगा लीजिए कि कितना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। अब ये लगा लीजिए कि मेरा 8,500 रुपये रेंट जाता है, और 2 महीने से मैं सैलरी पे नहीं हूँ, मतलब जॉब ही नहीं है, तो सैलरी कहाँ से आएगी। ऊपर से मकान मालिक कह रहा है कि मैं रेंट भी बढ़ाऊँगा। तो मैंने उनको यही बोला कि भैया जब सैलरी नहीं है तो बढ़ा के क्या करोगे। अभी लगा लीजिए कि बच्चों के भी खर्चे हैं, एजुकेशन भी है उनकी। अभी तो मैं 3 दिन से फिर बीमार हूँ। अब ये लगा लीजिए कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए। 3-4 जगह दिया है, इंटरव्यू भी दे के आए, लेकिन वहाँ पे भी सैलरी कुछ खास नहीं है। 8 घंटे की 12 घंटे की 12,000। तो ये अब इसमें बताइए कि हम अपना रेंट पे करें या फिर अपने बच्चों का खर्चा कैसे चलाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरी बस यही रिक्वेस्ट है सरकार से कि हमारी जो भी सैलरी पे जो भी था आप दे रहे थे, हम उसी में गुजारा कर रहे थे। तो एक ये था कि अब देखिए हमारी एज भी नहीं रही है, एजुकेशन है, अच्छी एजुकेशन है मेरी, पर यह है कि सभी लोगों की उतनी एजुकेशन भी नहीं है और एक एज भी निकल चुकी है मैम। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए उनसे जो भी हमारे आला अधिकारी हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं या हमारे केजरीवाल साहब हैं, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि जो भी हमारी जॉब थी वो हमें वापस दी जाए, क्योंकि हमारे बीच से 11 लोग वैसे भी डेथ कर चुके हैं इसी चक्कर में कि देखिए घर की स्थिति सबकी एक जैसी नहीं है। तो यही कहना चाहते हैं कि भाई हमसे ऐसी क्या गुनाह हुआ, क्या हमारी ऐसी गलती हुई कि आपने हमें एक झटके में निकाल के बाहर कर दिया। दिवाली का था, पहले इन्होंने हमें 4 से 6 महीने की सैलरियाँ नहीं दी, उसमें हमने जैसे तैसे करके घर चलाया। उसके बाद जब हमें आ रही सैलरी आई तो सैलरी के बाद में आपने हमें कोई नोटिस नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। एक प्राइवेट कंपनी में होता है कि आपको भी पता है कि एक नोटिस दिया जाता है कि भाई 3 मंथ का आपको नोटिस दिया जा रहा है, बट हमें कुछ ऐसा नहीं किया गया और हमें उठा के आपने फटाक दे से निकाल दिया। तो ऐसी क्या गलती थी हमारी? निर्भया कांड दिसंबर के महीने में ही हुआ था। अगर अब निर्भया कांड होता है तो अब आपकी जिम्मेवार कौन लेता है? गवर्नमेंट लेगी उसकी जिम्मेवारी। तो अब मार्शलों की ज़रूरत नहीं है वहाँ पे, क्या सरकार को दिखाई नहीं देता एक? और फिर हम तो ये कहते हैं कि हमारा तो फंड भी आप नहीं दे रहे थे, हमें तो फंड भी निर्भया फंड से आ रहा था, तो हमारी गलती कहाँ रही? फिर आप हमें ये जवाब दे दीजिए। हमारी बस सरकार से यही रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि हमें उस कैटेगरी में लाके खड़ा ना करें कि हमारे घर की स्थिति अब ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। क्योंकि देखिए 2 महीने से हमारे पास कोई जॉब है नहीं, और अब 2 महीने के बाद में अगर हम कहीं जॉब ज्वाइन करते हैं तो तीसरा महीना हो गया और चौथे महीने में जाके कहीं सैलरी आएगी हमारी, तो फिर हमारा घर कैसे चलेगा? क्योंकि हमारे तो किसी के घर में कोई अकेला कमाने वाला है, किसी के घर में 1 ही कमाने वाला है, फिर कैसे हो? और कोई रेंट पे रह रहा है, किसी का खुद का मकान है, आधे से ज़्यादा लोग तो रेंट पे ही हैं मैम।
तो मेरा तो ये रिक्वेस्ट यही है सर से कि भाई सर हमें जो भी जॉब आप हम ये कहते हैं कि आप हमें वहाँ जॉब ना दें, लेकिन किसी और आपने इतनी सारी जॉब पे निकाली, आप हमें वहाँ शिफ्ट कर दें, किसी भी डिपार्टमेंट में दे दें। हम इतने कैपेबल हैं कि इतने हमारे अंदर हैं कि हम वो जॉब कर सकते हैं, तो फिर किस बात की देरी है? तो कर सकते हैं ना, इतना तो काम कर ही सकते हैं। अब लगा लीजिए 2 महीना 1 दिन हो गया है हम लोगों को बैठे, मतलब 61 दिन हो गए। तो क्या सरकार, अब लगा लीजिए जिन्होंने हमें निकाला एक भी बार कोई वहाँ से हमें देखने नहीं आया, किसी ने हमसे आकर ये नहीं पूछा कि आपके घर की स्थिति क्या है या आपके बच्चे कैसे हैं, आपकी फैमिली कैसी है, परिवार कैसा है। तो जब लगाने की बारी आई तो आपने हमें लगा दिया फटाक से, या तो हम जब लगाए हमें उसी टाइम पे आपने बोलना था कि हमें 3 साल के लिए लगा रहे हैं या 2 साल के लिए लगा रहे हैं या 1 साल के, तो शायद हम नहीं लगते, यहाँ पर नहीं काम करते, हम कहीं और करते। क्योंकि मैं पहले से भी रिलायंस में काम कर रही थी, 7 साल वहाँ पे काम किया मैंने। एक अच्छी सी पोस्ट मैं छोड़ के यहाँ पे आई थी, तो एक इसीलिए आई थी कि भाई मुझे एक खाकी वर्दी मिल रही है, मुझे एक अच्छा रुतबा मिल रहा है, शायद मेरी जॉब नहीं जाएगी, मुझे 60 साल तक यहाँ जॉब मिली रहेगी, इसी चक्कर में आई थी ना। नहीं तो मुझे क्या अच्छी खासी एजुकेशन है मेरी, अच्छे खासा मेरा मतलब वहाँ पे रुतबा था, एक मतलब प्रमोटेड आदमी के मतलब जॉब में छोड़कर यहाँ आके लगी, क्यों लगी मैं? और फिर मेरी वहाँ से यहाँ सैलरी भी कम थी, इसी चक्कर में ना कि भाई हम लोगों की मदद कर रहे हैं। और फिर मैंने मतलब हमारे लगा लीजिए कि हमें कोविड योद्धा बोला जाता है, तो कोविड में जब लोग सब अपने अपने घर में थे, तब हम लोग रोड पे थे, तो क्या हमारे फैमिली नहीं थी, हमारे बच्चे नहीं थे? सरकार ने तब क्यों हमारे बारे में नहीं सोचा कि हाँ भाई इनके साथ अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो इनके घर फैमिली को कौन देखेगा? तब इन लोगों को समझ में नहीं आया। और अब इनको मतलब हमारी ज़रूरत नहीं रही, तो इनको मतलब हम एक फटकार में निकाल। लास्ट में क्या कहना चाहिए? लास्ट में यही कहना चाहूँगी कि मेरी सरकार से, दोनों से, मतलब प्रधानमंत्री जी से भी और इनसे भी, केजरीवाल सर से भी हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें हमारी जॉब वापस दे दी जाए, बस।